उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सयाहत को फ़रोग़ देने की अहमियत पर भी जोर दिया, खासतौर पर सर्दियों के मौसम में जिसमें सयाहों को राग़िब करने के लिए बेपनाह सलाहियत है। उन्होंने पहलगाम में एक अहम सयाहती मकाम के तौर पर मज़ीद तरक्की देने का अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि खासतौर पर इन इलाकों में जहाँ पर अब तक टूरिस्ट नहीं पहुँच पाए हैं या फिर पहलगाम का वो इलाका जो ऑफ बीच टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आता है, उसे अब फ़रोग़ देने की कोशिश की जाएगी। कोशिश तो की जाएगी और इरादा भी यही है। जैसे शुरू में कहा, शुरुआत पहलगाम से, इसके बाद गुलमर्ग और जो हमारे बाकी विंटर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे भी, ताकि टूरिस्टों के लिए यहाँ पे कुछ हो, उनको हम अपना कल्चर दिखा सकें, थोड़ा सा उनका दिल बहला सकें। यहाँ खाने का भी और बाकी चीज़ों का भी इंतज़ाम हुआ है। इससे न सिर्फ जो बाहर से हमारे मेहमान आए हुए हैं उनको यहाँ मज़ा आता है, लेकिन जो हमारे लोकल्स भी हैं वो भी इन प्रोग्रामों का मज़ा लेते हैं। तो फिलहाल सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए कोशिशें जारी है और अब सरकार ने भी अपने अज़्म का इजहार किया। सीधा अनंतनाग का रुख करेंगे, जुनैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुनैद, आज उमर अब्दुल्ला ने कुछ ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का जिक्र करते हुए यहाँ पे सयाहत को फ़रोग़ देने की बात कही है, तफसीला चाहेंगे आपसे। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहलगाम में विंटर कार्निवल का सिलसिला जो है लगातार जारी है। खासतौर पर अगर हम बात करें जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो दुनिया भर में मशहूर है, चाहे हम पहलगाम की बात करें, गुलमर्ग की बात करें या दीगर अन्य इलाकों की बात करें जहाँ जहाँ भी टूरिस्ट स्पॉट्स है, तो वहां पे जो है विंटर कार्निवल जो है वो बनाए गए हैं। मगर वो कुछ ऐसे स्पॉट भी है जो अभी टूरिज्म मैप पे नहीं आए हैं, यानी जिनको अभी जो है ऐसी छवि नहीं मिली है जो जैसे पहलगाम जैसे डेस्टिनेशन को मिली है। मगर इसके लिए जो है लगातार काम जो है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि अनंतनाग में कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जिनको हम ऑफ बीट डेस्टिनेशन भी बोलते हैं और वहां पे भी जो है जिस तरीके से हमने देखा कि वहां पे भी अब टूरिस्ट आप जाने लगे हैं, वहां पे भी अब जो है लगातार टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वहां पे भी अब काम कर रहे हैं, वहां पे भी अब होटल बन रहे हैं, वहां पे भी दीगर फैसिलिटी रखने की जो है लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है। मगर मुद्दा और मकसद यही है कि किस तरीके से ऐसे स्पोर्ट्स को प्रमोट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है न कि खाली पहलगाम बल्कि जितने भी यहाँ पे अन्य इलाके हैं, अन्य टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहां जा सके। इसके लिए जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक रोड मैप जो है वो तैयार कर दिया है। साथ ही साथ जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग वो भी लगातार उनके साथ है और दीगर जितने भी यहाँ पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, चाहे हम पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, सुपरनेट डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें या दीगर जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज अनंतनाग में काम कर रही है, या अनंतनाग के जो पहलगाम या गुलमर्ग की बात करें, दीगर जितनी भी जगहों पे है, तो वो काम करने के लिए जो है लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है। मगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोकल लोगों को कितना फायदा होगा इससे, क्योंकि अगर कुल मिला के हम बात करें, ये जो इलाका है ये पूरे इलाके को कैटर करता है और इससे जो है लोगों को काफी फायदा मिल जा है। एक तो बिजनेस के हवाले से अगर हम बात करें तो वहां पे ये अपना बिजनेस चला सकते हैं, चाहे होटल वगैरह चला सकते हैं या टूर एंड ट्रैवल वगैरह चला सकते हैं या टूर ऑपरेटर बन सकते हैं, गाइड ऑपरेटर बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि आजकल का यूथ जो है वो इंडिपेंडेंट हो सकता है। मगर खाली इस इलाके की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कश्मीर घाटी की। तो ये कश्मीर घाटी में बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर से 70 से 80% जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट है। तो उसके लिए जो है लगातार पहले इस तरह के विंटर कार्निवल देखे गए थे या पहली मर्तबा अनंतनाग या आसपास में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है? देखिए, इस पर तो लगातार काम किया जाता है, क्योंकि विंटर कार्निवल की बात करें, न कि खाली विंटर कार्निवल, समर कार्निवल भी होते थे। क्योंकि अब जो है क्योंकि सभी का इंतजार होता है कब बर्फबारी पड़े तो कब हम विंटर कार्निवल जो है यहाँ पे स्टार्ट करें, कब यहाँ पे चलाने की स्टार्टिंग हो तो यहाँ पे जो है टूरिस्ट आना शुरू हो जाए। क्योंकि जब भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं या तो वो लार्ज ग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए आते हैं या फिर
जो है बर्फबारी देखने के लिए आते हैं। ये दो चीजें हैं, मगर जिस तरीके से टूरिज्म डेवलपमेंट जो है वो इन पे काम करे, क्योंकि कुछ अथॉरिटीज है, कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटीज है जो स्पेसिफिक जगहों पे काम किया जा रहा है। अगर हम गुलमर्ग की बात करें वहाँ पे भी ऐसी हाल है, अगर हम पहलगाम की बात करें वहाँ पे भी ऐसी हाल है। मगर जिस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो है जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो अब काम कर रही है, तो उसके लिए भी एक रोड मैप जो है वो तैयार किया गया है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम अनंतनाग की बात करें, सैंडोज है, अच्छा बल है, कुकरनाग है, वो सिर्फ ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पे जहाँ पे टूरिस्ट आते रहते हैं, न कि खाली सैकड़ों की बट हजारों की तादादों में जो है वहाँ पे टूरिस्ट जो है आते रहते हैं, क्योंकि अब ऐसे अकोमोडेशन वहाँ पे बनाई गई है तो सरकार की तरफ से। क्या ऐसी कोई भी जगह है, कोई भी ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिससे अभी सयाहत के नक्शे फैलाने की सख्त जरूरत है, या फिर सरकार की जानिब से उस पर खास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि वो इलाका काफी खूबसूरत है लेकिन अभी भी नजरों से ओझल है? देखिए बहुत सारे ऐसे अनंतनाग में बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स है जिन पे काम करना बाकी है, मगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर हम छताबल की बात करें, क्योंकि छताबल एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जो बनने जा रहा है, जिसकी एक ग्रूमिंग हो रही है, क्योंकि वहाँ पे एक अलग ग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ पे रिवर है, नदी बहती है, फिशिंग के लिए अलग से एक स्पॉट है, साथ ही साथ अकोमोडेशन के लिए जो है वहाँ पे एक ऐसा एक उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जो है वहाँ पे रह सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, क्योंकि सिक्योरिटी का काफी यहाँ पे इंतजाम पहले से रखा जा रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सेना की बात करें, सेंट्रल लेवल पुलिस फोर्स की बात करें, वो सभी चीजें जब वो एक साथ मिलती है तो तभी एक पीस एक माहौल यहाँ पे बनता है। तो इसके लिए जो लगातार जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो काम करी, और छताबल को छोड़ के बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स है, चाहे हम कुकरनाग की बात करें, क्योंकि कुकरनाग आपने कुछ ही लम्हा में जो है वो सुना होगा, कुछ ही पेपर्स में आपने सुना होगा या रील्स भी आपने देखा होगा, वहां पे भी ऐसी हाल है, वहां पे चिनार्स है, लश ग्रीन फॉरेस्ट है, रिवर बहता है, और साथ ही साथ वहां की जो मछली है वो त्रोट मछली है, वो दुनिया भर में मशहूर है, उसके लिए भी काम किया जा रहा है। और लगातार सरकार की डेवलपमेंट या सरकार का जो रोड मैप है बाहर ये डिस्प्ले करने की किस तरीके से बिल्कुल सरकार अपना काम कर रही है, इंतजामिया भी अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि जो नेटवर्क कनेक्टिविटी या फिर रोड कनेक्टिविटी या फिर वहां पे ठहरने, होटलिंग, खाने पीने, इस तरह के बहुत सारे मसाइल थे इन इलाकों में, खासतौर पे जो कि सयाहों की नजरों से ओझल रहे या फिर इक्का दुक्का यहाँ पे सयाहत देखने को मिली। ऐसी जगहों पे क्या इस तरह के मसाइल दूर कर दिए गए जुनैद? देखिए लगातार 2019 से हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे काम किया जा रहा है, चाहे हम रोड कनेक्टिविटीज की बात करें या नेटवर्क कनेक्टिविटीज की बात करें या रोड मैप की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से पहले एलजी सरकार रही है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे ऐसे काम अनंतनाग में हुए जहाँ पे जो मैग्नेटिक मैसेजिंग हुई, ब्लैक टॉपिंग हुई, जहाँ पे नेटवर्क छोड़े गए, जहाँ पे टावर्स लगाए गए, जहाँ पे पूरी तरीके से कनेक्टिविटी हो सकी, वो चीज मतलब किया गया। उसके बाद अगर हम वहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट, उस इलाके की डेवलपमेंट वैसी है कि किस तरीके के वहाँ पे होटल्स रहते हैं, किस तरीके के वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हैं, और किस तरीके का वहाँ पे माहौल साथ देता है, उसके लिए भी काम किया गया। फेंसिंग हुई, रिजॉर्ट बनाया गया, शेड बनाए गए, और बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई गई जहाँ पे जो है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो अलग अलग फैसिलिटीज वहाँ पे रखी। जैसे हम कैब फैसिलिटी की बात करें, कैब एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो ट्रैवल में उनको काम आ जाती है, मगर इसके लिए भी तमाम तरह तैयारी जो है पहले से ही टूर ऑपरेटर्स के साथ बात कर लेना, इनको वो जगह दिखाना और इन पैकेजेस में रख देना कि किस तरीके से आप पहलगाम में भी जा सकते हैं, अनंतनाग के अन्य इलाकों में भी जा सकते हैं, और वहां पे भी जा सकते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कश्मीरी ट्रेडिशन, कश्मीरी कल्चर, कश्मीरी फैरन और कश्मीरी कहानी, जिसको हम अंग्रेजी में फायर पॉट भी बोलते हैं। इसके लिए जो तमाम तैयारी जो है पहले से की गई, और अब जिस तरीके से लोगों का रेस्पॉन्ड और टूरिस्ट का रेस्पॉन्ड जो है वो देखने को मिलता है। अब टूरिस्ट बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट अब खुद ही पैकेज जो है वो बुक करते हैं, वहां पे जाते हैं। बड़ी बात है, एक सयाहती मुकाम पे जुनैद 20-20, 30-30 और 40-40 लाख सयाह एक मुकाम पे पहुंचे हैं, जो हमारे पास डेटा और रिकॉर्ड है। मैं आपसे ये समझूंगा कि जिस तरीके से सयाहत को फरोग देने की कोशिश हो रही है, लेकिन मौसमी वबा या मौसमी परेशानियां भी लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक बड़ा चैलेंज होता है, खासतौर पे सयाहों के लिए। आजकल बर्फबारी की वजह से एक बड़ा चैलेंज है उन इलाकों तक पहुंचना। तो बर्फबारी ने कितना ज्यादा असर डाला है या सयाहत को बढ़ावा दिया है इस मौसम में, इस दौरान?
देखिए, जब भी कश्मीर घाटी में बर्फबारी होती है तो टूरिस्टों का एक जमावड़ा जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि खाली हम पहलगाम की बात करें, गुलमार्ग की बात करें, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो है टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि आदमी को जो है स्कीइंग करना जो है वो पसंद रहता है, आदमी को जो है बर्फ में घूमना, बर्फ में जो है चलना वो बहुत ही ज्यादा पसंद, क्योंकि बाहर वो चीजें नहीं देख सकते हैं जो कश्मीर घाटी में वो चीज देखते रहते हैं। मगर सबसे बड़ी बात ऐसे स्पॉट्स पे किस तरीके की आप कनेक्टिविटी रहती है, रोड कनेक्टिविटी अगर हम बात करें तो पहले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो है पहले से इसके लिए जो है कमर कसली होती है, और उसके लिए जो है मुस्लिम मिशनरी के साथ साथ लोग भी इसके लिए जो है खड़े रहते हैं, चाहे हम मैकेनिकल डिवीजन अनंतनाग की बात करें या इसके साथ म्यूनसिपल काउंसिल या म्यूनसिपल कमिटीज की बात करें, वो भी खड़ा रहते हैं, वो भी स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन में जो है हर किसी जगह साथ देते हैं, और प्रायोरिटी इन्हीं जगहों पर दिया जाता है कि जिन स्पॉट पर जो है टूरिस्ट जाते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो दी जाती है, स्पेसिफिक मशीनरी जो है उनके लिए जो है वो रखी जाती है ताकि टूरिस्टों को जो है दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मगर साथ ही साथ जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं तो उनके लिए जो है स्पेसिफिक नॉलेज जो है वो दी जाती है, अवेयरनेस उनके लिए जो है वो दी जाती है, उसके लिए जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट पहले से ही उन्होंने रखा है, साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर्स उन्होंने रखे होते हैं, क्योंकि जब भी कोई टूर ऑपरेटर या टूर गाइड जो है वो सफर करता है तो वो पहले जो है कंसर्न जो जितने भी टूर ऑपरेटर्स है वो पहले जो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या हमें आगे का सफर करना होगा, किस तरीके का वहां पे चैलेंज रहेंगे, किस तरीके के वहां के क्लाइमेटिक चैलेंज हो सकते हैं, उसके लिए जो है तमाम तैयारी जो है पहले से रखी जाती है। तो तीन चीजें साफ हो गई हैं कि सबसे पहले इस मौसम में सयाहत की तादाद काफी ज्यादा, सयाहों की तादाद बढ़ती है। नंबर 2, अगर इस तरह के हालात होते हैं, बर्फबारी ज्यादा होती है, सड़कों पे बर्फबारी बिछ जाती है, तो उसके लिए एक पूरा अमला मौजूद है जो कि रास्ते को साफ करने का काम करता है। और तीसरा, अगर कोई इन इलाकों में जाता है तो उसके लिए पहले ही उन्हें अपडेट दे दिया जाता है, या टूर ऑपरेटर्स या फिर वहां पे जो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है उसके जरिए तमाम तर चीजें लोगों को बता दी जाती है, और ये सभी के सभी रजिस्टर्ड होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को किसी भी तरह की मुसीबतें या फिर परेशानी नहीं होती। और चौथा, यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं, उनके दिल बहुत खूबसूरत हैं और उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, खासतौर पर इमरजेंसी की सूरत में। बहुत शुक्रिया जुनेद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तरह बेहतरीन मालूमात के लिए। शोपियां शहर को अक्सर कश्मीर का एप्पल बाउल कहा जाता है, जो कि इस विंटर में अपना पहला स्नो फेस्टिवल की शुरुआत करने जा रहा है। इस फेस्टिवल का मकसद इलाके की कुदरती खूबसूरती की नुमाइश करना है, जो कि देश भर में सयाहों को राग़िब करेगा, यानी अपनी तरफ खींचेगा, मुकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करेगा। मुकामी स्टेक होल्डर्स की मदद से जिला इंतजामिया के जरिए कराए जा रहे स्नो फेस्टिवल में सकाफती कल्चर, एडवेंचर गेम्स, लोकल कुजीन और इन तमाम तर चीजों का एक जमावड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सयाहों को ट्रेडिशनल कश्मीरी म्यूजिक, डांस, परफॉर्मेंस और दीगर चीजों का लुत्फ लेने के साथ साथ स्नो स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग और स्लेजिंग में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। शोपियां के डिप्टी कमिश्नर ने फेस्टिवल की अहमियत पर रोशनी डाली और उन्होंने कहा कि शोपियां में दिलकश मनाजिर हैं, यानी कि तस्वीरें शोपियां की बेहद खूबसूरत है। सर्दियों में ये फेस्टिवल शोपियां का टूरिस्ट मैप में लाने में छोटी सी एक कोशिश हो सकती है, लेकिन ये हमेशा यहाँ की खूबसूरती लोगों के लिए हमेशा वेलकमिंग होती है। साथ ही मुकामी कारीगरों, क्राफ्टमैन और एंटरप्रेन्योर के लिए एक मंच भी देता है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि स्नो फेस्टिवल 8 जनवरी को होने वाला है और इसमें बड़ी तादाद में सयाहों के आने की उम्मीद है। इस पहल के साथ शोपियां एक विंटर वंडरलैंड के तौर पे उभरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और यही वजह है कि यहाँ पे बड़ी तादाद में लोगों की और सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी ने मुझे बताया कि दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर फर्स्ट टाइम, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले मुबारक हो कि बहुत अच्छा मौसम हो गया, काफ़ी अच्छी बर्फबारी हुई है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्राम 4th to 6th। तो जो ही वो स्पेल कंप्लीट हो जाता है वी विल स्टार्ट प्रिपरेशंस। हमने 11th और 12th का टेंटेटिव यहाँ पे डेट रखा हुआ है स्नो फेस्टिवल का दुबजन में, तो काफ़ी अच्छा स्पॉट है, बहुत खूबसूरत है और लोगों से अपील है उसमें भरपूर शिरकत करें। यहाँ पे हमारा कल्चरल इवेंट होगा, यहाँ पे बच्चों के लिए गेम्स का अरेंजमेंट होगा, स्नो सिटी होगी, इग्लूज होंगे, प्लस स्लेजेस वगैरह, कुछ विंटर गेम्स, प्लस ट्रैक वुड बी प्रोवाइडेड जहाँ पर हम सल्फर स्प्रिंग्स तक लोगों को एक्सेस देंगे। तो और भी कुछ प्रोग्राम होंगे, प्लस ईटरीज जो लोकल यहाँ पर हमारे होंगे दे विल बी अवेलेबल, ताकि वो खाना लोगों को प्रोवाइड करें।
तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि ये दुबजन जो है ये एरिया एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन उभर के। शोपियां के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद सलीम डार ने 11 और 12 जनवरी को होने वाले विंटर कार्निवाल की तैयारी का जायजा लेने के लिए मुगल रोड के किनारे दुबजान का दौरा किया था। इस फेस्टिवल का मकसद जिले में सयाहती सकाफती कल्चर को बढ़ावा देने और सयाहत को फरोग देने, कम्युनिटी एंगेजमेंट को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू किया गया। जिला इंतजामिया इस फेस्टिवल को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमे से राब्ताकारी मुहिम चला रही है, यानी कि कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर रही है, बातचीत का अमल जारी रखे हुई है। महकमे के बीच में इफेक्टिव प्लानिंग और सहयोग की अहमियत पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि एक वेल प्लान और एक वेल मैनेज्ड सिस्टम को आगे बढ़ाया जा सके। इस मौके पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर नासिर अहमद लोन, एडीसी डॉक्टर जाकिर हुसैन फाज समेत दीगर सीनियर अफसरान मौजूद रहे। 11th और 12th का टेंटेटिव यहाँ पे डेट रखा हुआ है स्नो फेस्टिवल का दुबजन में, तो काफ़ी अच्छा स्पॉट है, बहुत खूबसूरत है और लोगों से अपील है उसमें भरपूर शिरकत करें। यहाँ पे हमारा कल्चरल इवेंट होगा, यहाँ पे बच्चों के लिए गेम्स का अरेंजमेंट होगा, स्नो सिटी होगी, इग्लोज होंगे, प्लस स्लेजेस वगैरह, कुछ विंटर गेम्स, प्लस ए ट्रैक वुड बी प्रोवाइडेड जहाँ पर हम सल्फर स्प्रिंग्स तक लोगों को एक्सेस देंगे। तो और भी कुछ प्रोग्राम होंगे, प्लस ईटरीज जो लोकल यहाँ पर हमारे होंगे, दे विल बी अवेलेबल ताकि वो खाना लोगों को प्रोवाइड करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि ये दुबजन जो है ये एरिया एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन उभर के आए और लोग यहाँ पे आए। ऑलरेडी इट इज़ हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मुगल रोड ट्रेवर्सेस थ्रू इट। वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट स्पॉट्स, वी हैव सुखसराय, अलीबाद सराय, लाल गुलाम, देन पीर की गली। फैसिनेटिंग व्यूज़ हैं इसके और बहुत दिलकश नज़ारे हैं। और उधर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला भी दोबारा शुरू हो चुका है। जी हाँ, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला और अनंतनाग में भारी बर्फबारी हुई है और श्रीनगर, गांधरबल जैसे मैदानी इलाकों में बर्फबारी और बारिश देखने को मिली है। टूरिस्ट प्लेसेस खासतौर पर गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम सहित जोजिला पास पर भी ताज़ा बर्फबारी हुई है और अफसरान का कहना भी है कि सड़कों से बर्फ हटाने का अमल लगातार चल रहा है। मशीनरी लगा दी गई है, मुलाजमीन लगे हुए हैं और निगरानी के लिए जिला हेडक्वार्टर पर कंट्रोल पैनल भी कायम किया गया है। उधर वादी कश्मीर के कई जिलों में रात का पारा माइनस में रिकॉर्ड किया जा रहा है। श्रीनगर में टेम्परेचर 5.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में मैक्सिमम टेम्परेचर 14.7 डिग्री सेल्सियस रहा। भद्रवा में मैक्सिमम टेम्परेचर 15 डिग्री से कम रहा। इसको लेकर के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 6 जनवरी तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। एवलांच और लैंडस्लाइड की वार्निंग जारी की है, यानी कि खतरा अभी भी बरकरार है। बर्फबारी कुछ इलाकों में नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जगहों पे जहां पे पहाड़ हैं और ऊपर बर्फ की मोटी तह जमी हुई है, यहां पे एवलांच हो सकते हैं। तो फिलहाल एवलांच और लैंडस्लाइड दो ऐसी मुश्किलें हैं, दो ऐसी प्रॉब्लम है जो आमतौर पे ऐसे टाइम पे देखने को मिलती है जब बर्फबारी करीब हो। यानी कि अगर फिलहाल देखा जाए तो एक हफ्ते से जारी लगातार बर्फबारी की वजह से कुछ इलाकों में बड़े पैमाने पर बर्फबारी के बाद एक बर्फ की मोटी तह यहाँ पे जमती हुई नजर आ रही है और लोगों के लिए वो एक मसला बन सकता है, क्योंकि पहाड़ों से या पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई कुछ सड़कें इतनी खतरनाक है कि वहां पे गुजरना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एवलांच या फिर लैंडस्लाइड का खतरा लोगों के लिए, खासतौर पर सयाहों के लिए बन सकता है। सीधा रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे मीर बुरहान का। बुरहान, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त मौसम की सूरत हाल के हवाले से। देखिए, बिल्कुल अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो वादी कश्मीर में जो ड्राई स्पेल पिछले कई महीनों से चल रही थी वो अब खत्म हो गई है, क्योंकि वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में जो है बर्फबारी हुई। चाहे हम पहाड़ी इलाकों की बात करें या मैदानी इलाकों की बात करें तो स्नो प्रेसिपिटेशन जो है यहाँ पे हुई और जो लॉन्ग ड्राई स्पेल थी उसका जो है एंड हो गया और उसके साथ साथ जो लोग हैं वो भी खुश हुए, क्योंकि अगर हम कश्मीर की बात करें तो जो लॉन्ग ड्राई स्पेल यहाँ पे चल रही थी उस वजह से कहीं ना कहीं पे लोगों को जो है मुश्किलों का सामना करना, चाहे हम पानी के हवाले से बात करें तो वाटर क्राइसिस जो है जगह जगह पर थी और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर की अगर बात करें तो उसको
लेकर भी कहीं ना कहीं पे दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि जो इरिगेशन जो मेन सोर्स वाटर का था वो सूख गया था। तो कहीं ऐसी मुश्किलातें थी इस ड्राई स्पेल की वजह से। लेकिन वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में जो बर्फबारी हुई तो उससे ड्राई स्पेल एंड और उसके साथ साथ लोगों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि जो ड्राई स्पेल चल रहा था उसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं पे जो है बीमार भी हो रहे थे। तो ड्राई स्पेल जो है वो एंड और उसके साथ साथ जो MET डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से प्रेडिक्शन दी गई है कि जो आने वाले दिन है उन दिनों में भी जो है वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में बर्फबारी होने के चांसेस। और उसके साथ साथ अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू डिवीजन में कहीं जो है वहां पे बारिशें होने का जो है वो भी प्रेडिक्शन दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर में जो है अगले आने वाले कई दिनों में जो है फिर से मौसम खराब रहने के इम्कान है। बिल्कुल। क्या कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां से गुजरने वाली सड़कों पे लैंडस्लाइड या फिर एवलांच का खतरा हो? बुरहान, देखिए बिल्कुल, अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो वादी कश्मीर जो है वो इन लैंडस्लाइड्स यहाँ पे जो है वो खतरा रहता है, स्नो का खतरा रहता है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इन चीजों का खतरा बना रहता है। तो लगातार हुकाम की जानिब से कोशिशें की जाती है कि इन चीजों से निपटा जाए। और उसके साथ साथ जो है एडवाइजरियां भी जारी की जाती है जहाँ जहाँ पर ये लगता है कि अवलांच प्रोन एरिया है या लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, तो पहले ही हुकाम की जानिब से जो है इकदाम उठाए जाते हैं, अरेंजमेंट रखे जाते हैं। और उसके साथ साथ जो है एडवाइजरियां भी जारी की जाती है ताकि जो है जानी नुकसान न हो। उसके साथ साथ जो है लोगों को मुश्किलातों का सामना इस समय में ना करना पड़े। तो हुकाम जो है वो पहले ही इन चीजों के लिए अरेंजमेंट करके रखते हैं। उसके साथ साथ जो है लगातार न्यू मीटिंग्स भी ली जाती है ताकि लोगों को जो है अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, आमतौर पे जो लोग जम्मू कश्मीर का रुख करना चाहते हैं सयाहत के सिलसिले में, उनके लिए एक बड़ा खतरा है कि क्या ये मौसम उनके लिए वेलकमिंग होगा या फिर परेशानियां खड़ी कर सकता है? क्योंकि कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें आ रही थी जहां पे मुसाफिर फंसे हुए थे और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। देखिए बिल्कुल, अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो विंटर टूरिज्म के लिए जो है वादी कश्मीर को जाना जाता है। चाहे हम गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें या दीगर नए जो सयाहती मकामात वादी कश्मीर के अंदर बने उनकी बात करें तो लगातार जो सयाह है वो इन इलाकों का रुख कर रहे हैं। और कश्मीर को जो है एक विंटर टूरिज्म का भी अलग जो है स्पॉट है। और अगर हम समर टूरिज्म की बात करें तो इस हवाले से भी जो है सयाह वादी कश्मीर का रुख करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर सयाह जो वादी कश्मीर का रुख करना चाहते हैं तो बस एक चीज का ख्याल रखना है कि जब वो सफर करे तो पहले अपडेट किए कि क्या हाईवे जो है वो खुली है या लैंडस्लाइड का खतरा तो नहीं है। तो उसके साथ साथ अगर बाकी अरेंजमेंट्स की बात करें तो हुकामान टूर्स है और कोशिश यही है कि कश्मीर में टूरिज्म जो है वो प्रमोट हो। और लगातार कोशिशें की जा रही है, जो फेस्टिवल्स है वो किए जा रहे हैं अलग अलग सयाहती मकाम पर। और आने वाले दिनों में जो है शोपियां जो हाल ही में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना जहाँ पे हाल ही में जो सयाहत है उसको फरोग मिली, तो शोपियां डिस्ट्रिक्ट में भी अब आने वाले दिनों में जो है विंटर फेस्टिवल जो है वो उसका आगाज किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाहों को जो है इस ओर माइल किया जाए और ज्यादा से ज्यादा सयाह वादी कश्मीर का रुख करे। तो हुकाम भी तैयार है, चाहे LG एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या जो हाल ही में नई सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है, तो कोशिश यही है कि टूरिज्म को ज्यादा से ज्यादा फरोग देने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, भद्रवाह का भी रुख कर लेते हैं, बने रहिए बुरहान हमारे साथ। कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं भद्रवाह से। कामरान, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त चूंकि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बारिश या फिर कहीं ना कहीं बर्फबारी का सिलसिला हमने देखा है, भद्रवाह की क्या सूरत हाल है इस वक्त मौसम के हवाले से? बिल्कुल आमिर, जैसे कि पूरी यूटी में जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक एक पेशन गोई जो है वो जारी की गई है कि आने वाले दिनों में जो है फिर से जम्मू कश्मीर जो है मौसम में तब्दीली देखेगा। और आने वाले कल से जो है फिर से मौसम जो है वो खराब होने की जो है वो पेशन गोई की गई है। कल से बारिशें और बर्फबारी की पेशन गोई जो है वो जाहिर की गई है। वही पिछली बर्फबारी से अभी भी जो है भद्रवाह की मैं बात करूं, भद्रवाह से चंबा इंटरस्टेट रोड फिलहाल जो है वो ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बिल्कुल बंद कर दी गई है। खनाला गांव तक ही जो है गाड़ियों को जाने की इजाजत दी जाती है। इसके अलावा भद्रवाह पठानकोट हाईवे जिसे गुलडंडा जो सयाहती मकाम है वहां तक गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए आज दोपहर को खोल दिया गया है। और दीगर मकामात पर भी जो है स्नो क्लियरेंस का काम कंप्लीट हो चुका है पिछली बर्फबारी से। तो आने वाले दिनों में फिर वादी भद्रवाह फिर से जो है जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ भद्रवाह भी जो है बर्फ की सफेद चादर में फिर से लिपटने के लिए तैयार है, जैसा कि महकमा मौसम की जो है पेशन गोई जो जाहिर की गई है। बिल्कुल कामरान, ये भी समझने की कोशिश करेंगे महकमा मौसमियात के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भद्रवाह इलाके में डोडा के आसपास
जो इलाके हैं खासतौर पे टूरिस्ट स्पॉट्स, वो उन इलाकों में आते हैं जहां पे कहीं बर्फबारी हो ना हो। यहाँ पे उम्मीद रहती है सयाहों को कि यहाँ पे बर्फबारी देखने को या फिर एटलीस्ट बर्फ देखने को मिल जाएगा ऊंचे इलाकों में। क्या सयाहों की बड़ी तादाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों में है, भद्रवाह के टूरिस्ट स्पॉट्स का रुख कर रही है? बिल्कुल आमिर, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह को जो है जम्मू डिवीजन का सबसे खूबसूरत मकाम माना जाता है। सियासी एतबार से जो है भद्रवाह का मकाम जो है जम्मू में टॉप पे माना जाता है। इसके लिहाज से जब विंटर टूरिज्म की बात आती है तो वादी भद्रवाह का रुख जो है, जो सयाह है वो काफी तादाद में यहाँ का रुख करते हैं। और कटरा से स्पेशली जो है टूरिस्ट यहाँ की तरफ जो है अट्रैक्ट होता है, और कटरा से बेशतर टूरिस्ट यहाँ जो है हमने आते देखा है। और इसी तरह गुरडंडा, जो जाई घाटी है, इसके अलावा खन्नी टॉप हो गया, इसके अलावा जो दीगर मकामात हैं, तो यहाँ पर सयाहों की आमदोरफ्त में जो है दिन ब दिन इजाफा जो है हम देखते आ रहे हैं। आज भी जो है पहले ही दिन जब गुरडंडा का रोड जो है वो क्लियर कर दिया गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, तो सयाह जो है अपनी अपनी गाड़ियां लेके जो है वहां पहुंचना शुरू हो गए और फोटोग्राफ्स और विजुअल्स लेके जो है अपने उन खूबसूरत मोमेंट्स को कैमराज में कैद करते देखे गए और तारीफ करते जो है सयाह जो है वो थकते नहीं नजर आए। बिल्कुल लौटते हैं आपकी तरफ, कामरान मरी हमारे साथ पुलवामा का रुख कर लेंगे, बुरहान बशीर भी हमारे साथ हैं। बुरहान, मैं आपसे ये समझूंगा दोबारा कि जिस तरीके से भी अलग अलग इलाकों में हम देख पा रहे हैं सूरत हाल, कौन कौन से इलाके हैं पुलवामा या आसपास जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आते हैं और इस वक्त जम्मू कश्मीर में आने वाले सयाहों को बेहतर अंदाज में इस्तकबाल करने के लिए तैयार है? अगर मैं पुलवामा जिले की बात करूं तो पुलवामा जिला एक वाहिद ऐसा जिला है जहां पर अभी तक जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन कोई जो है वो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें सलाहियत है कि वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकते हैं। और पिछले कई सालों में जो है सयाहों ने भी उन इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया, चाहे हम नबलन की बात करें, चिरक की बात करें, गार्डन की बात करें, छोटा गार्डन की बात करें, या हम जो है अबहामा की बात करें, तो कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें पोटेंशियल है कि वो जो है सयाहों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है इस पर तवज्जो मरकूज नहीं की गई और लगातार। बुरहान, आपने कहा था कि इंतजामिया और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को फरोग दिया जाए और उसे बढ़ावा दिया जाए। क्या लगातार इन कोशिशों को मजीद इसको बढ़ाया गया या मजीद इसको महमेज दिया गया कि बेहतर अंदाज में इन ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन को सयाहती मरकज पे या नक्शे पे लाने की कामयाब कोशिश हो? देखिए बिल्कुल, मैं जैसे जिले पुलवामा की बात कर रहा था, तो जिला पुलवामा में कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें पोटेंशियल है, तो हुकाम की जानिब से कोशिशें की जाती है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले साल में जो है इन इलाकों की और भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन तवज्जो देगी। अगर हम जिला पुलवामा के आखिरी विलेज की बात करें तो वहां पर कुछ टूरिस्ट हट्स बनाई गई, लेकिन अभी तक जो है उन्हें फंक्शनल नहीं किया गया। तो हुकाम से जब हमने इस बात को लेकर जानना चाहा तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि आने वाले जो है साल में इनको भी चालू किया जाएगा और इसके साथ साथ इस इलाके को तवज्जो दी जाएगी ताकि जिला पुलवामा भी टूरिज्म मैप पे आए और जिला पुलवामा में भी जो है सयाहत को फरोग मिले। और इसके साथ साथ जब सयाहत को फरोग मिलेगी तो लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड होगी। तो कुल मिलाकर अगर हम जम्मू कश्मीर या कश्मीर की बात करें तो हुकाम की जानिब से लगातार कोशिशें की जा रही है कि टूरिज्म को ज्यादा से ज्यादा फरोग मिले ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी रोटी भी इससे कमाए और उसके साथ साथ जो है यहाँ की इनकम बढ़े और ज्यादा से ज्यादा सयाह जो है वादी कश्मीर का रुख करे और वादी कश्मीर को एक्सप्लोर करे। बिल्कुल कामरान, बहुत सारी सड़कें इस वक्त बंद हैं, खासतौर पे तारीख मुगल रोड का जिक्र हमने सुना और इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर रुकावटें हैं। क्या डोडा भद्रवाह की तरफ आने के लिए या फिर टूरिस्ट स्पॉट्स की तरफ जाने के लिए क्या कहीं पे किसी भी तरह की रुकावट है, एडवाइजरी है या कोई गाइडलाइन है जिसे आप जिक्र करना चाहें? बिल्कुल आमिर, वादी भद्रवाह या फिर जिला डोडा के चुनाव वैली की अगर हम बात करें, यहाँ पूरे खिते चुनाव की सभी सड़क राब्ता जो है अभी तक इंतजामिया की जानिब से उन पर जो स्नो क्लियरेंस का काम है वो मुकम्मल किया जा चुका है। कोई भी ऐसी सड़क जो है वो अब तक जो है नोटिस में नहीं आई है जिस पर स्नो क्लियरेंस की वजह से जो है रोड बंद पड़ा हो। इस काम की सराहना करते हुए मकामी लोग जो है जिला इंतजामिया को जो है ये सारा क्रेडिट जो है वो देते हैं और साथ ही साथ टूरिज्म सेक्टर को ध्यान में रखते हुए मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो जिला डोडा का है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, इन सभी ने मिलकर जो है सभी रोड्स पर
बर्फ हटाने का काम जो है अब तक मुकम्मल कर लिया गया है। और साथ ही साथ म्युनिसिपल लिमिट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर बर्फ के दूसरे दिन ही, जब बर्फ पड़ी थी उसके दूसरे दिन ही जो है म्युनिसिपल लिमिट्स की सारी जो लिंक रोड्स हैं उन पर बर्फ हटाकर जो है लोगों की जो है तारीफें जो है वो जो है रिसीव करना शुरू कर दिया था। इस ज़िम्न में आपको बताऊं कि वादी चिनाब का सिम्पसन टॉप पास जो है वो इस वक्त ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद किया जा चुका है। साथ ही साथ जो भद्रवा इंटरस्टेट रोड है चंबा के लिए, वो भी फिलहाल जो है सयाहों के लिए या फिर विजिटर्स के लिए बंद किया जा चुका है। और ये अक्सर जो है विंटर्स में जो है बंद किया जाता है, क्योंकि यहाँ इन मकामात पर जो पदरी पास है वहां पर 10 से 12 फीट तक बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। इसके अलावा जो खूबसूरत गुडडंडा वाली रोड पर जो हमारा भद्रवा पठानकोट रोड पड़ता है, वो भी फिलहाल जो है गुडडंडा तक जो है ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खोला जा चुका है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में भद्रवा पठानकोट रोड को भी जो है वेहिकुलर मूवमेंट के लिए थ्रो किया जाए, खोल दिया जाए। कामरेड, क्या आप ये हमें हमारे नाजरीन के लिए बताना चाहेंगे कि भद्रवा या उसके आसपास में कौन कौन से टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जहां पे लोग इस वक्त आ सकते हैं और लुत्फानंदोज हो सकते हैं? बिल्कुल, सबसे जो टॉप पर जिससे जो अब जो है विंटर वंडरलैंड का खिताब भी दिया जा चुका है, और जिस स्पॉट की वजह से अब तक जो है 7,50,000 टूरिस्ट जो है गुडडंडा में जो है अब तक विजिट कर चुके हैं। ये दिसंबर तक के आंकड़े जो है भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जारी किए जा चुके हैं। और गुडडंडा के अलावा जो है पदरी पास जो है अब तक फिलहाल जो है बंद पड़ा हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में उसे भी जो है विंटर फेस्टिवल के लिए खोला जाएगा। इसके अलावा खन्नी टाप और जाई घाटी या फिर इसके अलावा लेक व्यू रिजॉर्ट गाठा जो है, ये सभी नाम जो है भद्रवा को जो है टूरिस्ट को यहाँ की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और जो रिवर राफ्टिंग के लिए मशहूर शिवनोद प्रेमनगर इलाके में रिवर राफ्टिंग के लिए जो है इस वक्त पॉपुलर हो चुका है, और टूरिस्ट जो है स्पेशली उस जगह को जो है देखने के लिए, वहां पर रिवर राफ्टिंग का लुत्फ लेने के लिए वहां पहुंचते हैं। तो ये सभी ऐसी जगहें हैं जो सयाहों को भद्रवा की तरफ, वादी चिनाब की तरफ राग़िब करने में कामयाब होती है। बुरहान, आपसे समझें, क्या महकमे मौसमियात की जानिब से किसी भी तरह की कोई पेशन गोई की गई है कि आने वाले टाइम पे यहाँ का मौसम किस अंदाज में बदल सकता है, किस तरह का रह सकता है? देखिए, बिल्कुल, अगर हम महकमे मौसमियात की बात करें तो उनकी जानिब से प्रेडिक्शन दी गई है कि आने वाले जो 2-3 दिन है उनमें वादी कश्मीर के बेशतर हिस्से में जो है बर्फबारी होने का अंदेशा है। और उसके साथ साथ अगर जम्मू खिते की बात करें तो जम्मू में जो है बारिश होने के इम्कान है, और उसके साथ साथ एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो लगातार लेकिन हुकाम जो है उन्होंने पहले ही इस चीज का नोटिस किया होता है और तमाम तर तैयारियां जो है हर जगह पर रखी गई होती है। अगर हम जिला पुलवामा की बात करें तो जिला पुलवामा में जो है पहले से ही कंट्रोल रूम को एस्टेब्लिश किया गया है, और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगातार मीटिंग लेती है ताकि लोगों को जो है बर्फबारी के दौरान या इस विंटर के दौरान किसी भी मुश्किलात का सामना ना हो। तो लगातार कोशिशें यही की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा सर्विस जो है लोगों तक पहुंचाई जाए, लोगों तक सर्विस को अवेलेबल रखा जाए ताकि लोग जो है इस बर्फबारी में किसी मुश्किलात का सामना उनको ना करना पड़े। बिल्कुल बुरहान, आपसे ये भी समझेंगे कि जिस तरीके से अभी बर्फबारी बारिश कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था और कुछ इलाकों में अभी भी देख पा रहे हैं, और कामरान बता रहे थे कि अभी भी मौसम कुछ इलाकों में बिगड़ सकता है। मैं आपसे समझूंगा कि एग्रीकल्चर और बागबानी के शोबे में क्या इससे कोई नुकसान है, खासतौर पर इस बदलते मौसम का, या क्या इस हवाले से कोई फायदा आप बताना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल, अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, बिल्कुल अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें तो जो बेहतर पॉपुलेशन है वो हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से ही निर्भर है। लेकिन इस साल जो खुशक मौसम रहा है उससे कहीं ना कहीं हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है इन किसानों को लॉसेस जो है वो देखने पड़े। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के अंदर या वादी कश्मीर के अंदर अगर हम बात करें, जो बर्फबारी हुई, जो प्रेसिपिटेशन हुई, उससे कहीं ना कहीं पे जो है एज लार्जर जो है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर को जो है फायदा ही होने वाला है। क्योंकि जब विंटर्स खत्म होते हैं उसके बाद इरिगेशन का जो मसला रहता है, तो कहीं ना कहीं पे जब विंटर्स में बर्फबारी उस लिहाज से होगी या बारिश उस लिहाज से होगी कि ग्राउंड वाटर टेबल भी बरकरार है और उसके साथ साथ जो हमारे मेजर वाटर रिसोर्सेज है वो ड्राई ना हो, तो ये फायदा ही है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए भी। तो जब अगर जो बारिश या बर्फबारी उस मिकदार में होगी, तो जब इरिगेशन का मसला होता है, जब इरिगेट करना होता है बागों को या एग्रीकल्चर लैंड को, तो उस वक्त जो है ये बर्फबारी और बारिश से जो है उसका फायदा
लोगों को मिलेगा। और लोग जो है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर से जो वाबस्ता लोग हैं वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर उस मिकदार से बर्फबारी हो, बारिशें हो, ताकि आगे जाके उन्हें किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। और जिन लोगों को नहीं पता खासतौर पे पुलवामा के बारे में, आपको बता दूं कि राइस प्रोडक्शन और सैफरॉन प्रोडक्शन के लिए खासतौर पे पुलवामा जाना जाता है, और मौसम का एक बड़ा असर सैफरॉन की प्रोडक्शन पे या फिर राइस पे बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि यहाँ की ये चीजें नायाब हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बुरहान, और तमाम तर मालूमात के लिए। कामरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर बेहतरीन मालूमात और अपडेट्स के लिए। उधर बडगाम की बात कर लेते हैं, जहां पे विंटर वंडरलैंड में साल 2024 में बड़ी तादाद में सयाहों की भीड़ देखने को मिली। मेरी मुराद है यहाँ के दूध पथरी इलाके से, जिसे विंटर वंडरलैंड के तौर पे जाना जाता है। दरअसल 2 मिलियन सयाह, करीब 20 लाख सयाह दूध पथरी में 2024 में आ चुके हैं। यानी कि एक साल के अंदर 20 लाख से ज्यादा सयाह सिर्फ एक टूरिस्ट मुकाम पे पहुंचे। वहीं इस साल इससे भी ज्यादा सयाहों के आने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने इस साल विंटर टूरिज्म एक्टिविटीज की शुरुआत की है। और इस बीच में केसर टीवी की टीम सयाहों से भी बातचीत करती नजर आई। उन्होंने कहा कि अगर सही तरीके से मैनेजमेंट देखा जाए या फिर मैनेज किया जाए तो दूध पथरी स्विट्जरलैंड या दीगर विदेशी ममालिक में मौजूद टूरिस्ट डेस्टिनेशन को भी टक्कर दे सकता है, बल्कि उससे 4 कदम आगे निकल सकता है। जिस तरह आपने देखा कि फ्लो जो है तकरीबन हमारे 19 लाख टूरिस्ट टच हुआ, जो एक काफ़ी खुशाइंद बात है। और ये दूध पथरी जो है वन ऑफ द हैपनिंग डेस्टिनेशंस है, और यहाँ पे जो एरिया भी है काफ़ी वास्ट है, और इसकी खूबसूरती को टूरिस्ट काफ़ी प्रेज कर रहे हैं। और जो भी सोशल मीडिया कैंपेनिंग या पब्लिसिटी टूरिज्म डिपार्टमेंट टूरिज्म ऑर्गेनाइज करता आ रहा है OTMs में या जो फेयर्स होते हैं, उसका एक काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और थैंकफुली हमारे जो ये रिजॉर्ट है, ये एक हैपनिंग रिजॉर्ट है, और इसको टूरिज्म के नक्शे पे एक बुलंदी पिलाया गया। तो अगर जम्मू कश्मीर में कहीं साइंटिफिक ब्यूटी देखना हो तो यकीनन बडगाम का रुख करना चाहिए। और बडगाम में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पे उस तरह की सीनरी जो कि दुनिया भर के लोग अपने कैलेंडरों में या फिर अपने मोबाइल के टॉप स्क्रीन या अपने लैपटॉप या स्क्रीन पे, कंप्यूटर के स्क्रीन पे रखते हैं, वो खूबसूरती एक्चुअल में यहां पे नजर आती है। नूरुल अमीन इस इलाके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे नुमाइंदे नूर आपसे ये समझेंगे कि बडगाम में इन दिनों जो रिपोर्ट आई है खासतौर पे 2024 की, वो काफी खुशाइंद है। 2 मिलियन यानी कि करीब 20 लाख से ज्यादा, शायद उसके आसपास। मैं आपसे समझूंगा कि इस वक्त क्या सयाहती नक्शे पे या फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे क्या कुछ नजर आ रहा है सयाहों के हवाले से? जी आमिर, अगर हम बात करेंगे जिला बडगाम में खासतौर पर दूध पथरी की, जब हम बात करते हैं दूध पथरी, जो अगर हम इसको पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे, रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी इसको है, और साथ साथ में अगर हम देखेंगे टूरिज्म, जो डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए ये बड़ी खूबसूरत जगह है। क्योंकि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने कयाम किया, जिसको नंदरेशी भी कहा जाता है या शेख आलम के नाम से भी जिसको जाना जाता है। तो उन्होंने दूध पथरी में कयाम किया है, और उसके बाद ही जो है इस जगह को दूध पथरी नाम दिया गया है। और साथ साथ में अगर हम देखेंगे दूध पथरी हालांकि पिछले कई सालों से जो है बहुत ज्यादा उभर कर आ रही है, क्योंकि ये श्रीनगर से बिल्कुल नजदीक, श्रीनगर को बिल्कुल नजदीक है, एयरपोर्ट भी बिल्कुल नजदीकी में है। और साथ साथ में अगर हम देखेंगे एक ऐसा हिल स्टेशन है जो तमाम सयाहों की डिमांड्स को पूरी कर देता है। खासतौर पर हम बात करेंगे चाहे दूध पथरी की, उसमें यकीनन जिस तरीके से नूर बता रहे हैं वो जाहिर है कि अपने आंखों देखा हाल आपको सुना रहे हैं। लेकिन तस्वीरें जो हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये तस्वीरें बडगाम की दूध पथरी की है, जहां की रिवायत, सकाफत और खूबसूरती, यहां तीनों चीजों की झलक साफ तौर पे नजर आएगी। और अगर आप दुनिया के किसी भी कोने से दूध पथरी या फिर बडगाम के इलाकों का रुख करना चाहें तो यकीनन यहां ये सारी चीजें देखने को मिलती है। जी नूर, आप अपनी बात पूरी कर लें। तो आमिर, अगर हम दूध पथरी की बात करते हैं, दूध पथरी में ये सब चीजें टूरिस्ट को प्रोवाइड करती हैं। खासतौर पर ब्यूटी की अगर हम देखेंगे, सरसब्ज मैदान, खुले मैदान यहाँ पर मौजूद है जो टूरिस्ट को लुभाते हैं। और साथ साथ में अगर हम देखेंगे घने फॉरेस्ट दूध पथरी में है, आबूशार दूध पथरी में, और साथ साथ में ट्रैक्टर्स के लिए
हवन माना जाता है दूध पथरी को, क्योंकि दूध पथरी से अगर ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो दूध पथरी से पूंछ राजौरी तक पहुंचा जा सकता है। तो मैदान को टच करते हैं यहाँ के ट्रैक्स, साथ साथ में यूसमर्ग को टच करते हैं यहाँ के ट्रैक्स। तो हम कह सकते हैं कि दूध पथरी एक खजाना है सयाहों के लिए, चाहे सयाह किसी भी चीज के लिए यहाँ पर आए, खूबसूरती देखने के लिए, आबशार देखने के लिए आए, या कुदरत की कारीगरी, कैसे पाइन ट्रीज यहाँ पर कुदरत ने संभाल के रखे हैं, किस पैटर्न में है वो, तो तमाम चीजें दूध पथरी में देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे पिछले एक दहाई की जब हम बात करते हैं, तो दूध पथरी कश्मीर डिवीजन की सबसे उभरती हुई एक डेस्टिनेशन के तौर पर सामने आ रही है। और 2024 में 2 मिलियन के करीब जो है लोग यहाँ पर टूरिस्ट यहाँ पर आए, जिसमें 6 लाख के करीब जो है कश्मीर वादी के जो सैलानी है वो यहाँ पर आए। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और साथ साथ में भारतवर्ष के लोगों के लिए जो है दूध पथरी एक फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुकी है और सब यहाँ पर आना चाहते हैं। और अगर हम दूध पथरी की और एक बात करते हैं, जो चीज इसको बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाती है वो है यहाँ के मकामी लोग, क्योंकि मकामी लोग दूध पथरी में कश्मीरी कल्चर जैसे है वैसे यहाँ पे टूरिस्ट को सर्व करते हैं। तो वो चीज भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव दूध पथरी की डेवलपमेंट के लिए दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे दूध पथरी जो है आने वाले सालों में यहाँ पर कुछ प्लान्स भी किए गए हैं, खासतौर पर हम रोडवे प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, साथ साथ में केबल कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, या मुख्तलिफ जो गंडोला सर्विसेज यहाँ पे डिपार्टमेंट सोच रहा है कि उनको लॉन्च किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे आने वाली एक डेकेड में या 5 साल में जो है दूध पथरी का नक्शा जो है वो कुछ डिफरेंट होगा, जो पूरी दुनिया में मशहूर होगा और कश्मीर टूरिज्म के लिए दूध पथरी जो है वो ताज बन के रहेगी। ये तो एक रिपोर्ट है जिसके बुनियाद पे कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में मौजूद दूध पथरी आखिर क्यों वो टूरिस्ट स्पॉट बना जिसकी वजह से यहाँ पे 20 लाख से ज्यादा सयाह एक साल में पहुंचे सिर्फ एक मुकाम पे, और यहाँ आने वाले 5 साल के लिए क्या प्लान है जो नूर बता रहे हैं। नूर, आपसे ये भी समझेंगे, इस वक्त जम्मू कश्मीर में दूध पथरी का इलाका या फिर अलग अलग इलाकों, ऊंचाई वाले इलाकों का रुख कोई करना चाहता है तो क्या उनके रास्ते में मौसम या बर्फबारी या इस तरह की कोई भी चीज बाधाएं बन सकती है अगर कोई सयाह मुल्क के किसी भी कोने से यहाँ जाना चाहता है तो? जी आमिर, अगर हम बात करेंगे खासतौर पर हम अगर सेंट्रल कश्मीर के और टूरिस्ट स्पॉट्स की बात करेंगे जिसमें दूध पथरी या बडगाम की जब हम बात करते हैं, दूध पथरी है, ऊसा मैदान है या यूसमर्ग है, तो ज्यादातर लोग जो है दूध पथरी प्रेफर जाना करते हैं क्योंकि नजदीकी में है। लेकिन यहाँ पर मौसम कभी कभी बाधा बन जाता है क्योंकि यहाँ का जो रोड मैप है वो मुख्तलिफ है, क्योंकि जिगजैग है यहाँ पे और साथ साथ में जो स्लोप्स है वो बहुत ज्यादा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अगर बर्फबारी होती है, खासतौर पर बर्फबारी के वक्त जो है कहीं ना कहीं मौसम जो है बाधा लाता है यहाँ पर, लेकिन इंतजामिया ने उस चीज को भी जो है टैकल किया है क्योंकि यहाँ पे दूध पथरी में आपको एटीवीज जो है, एटीवीज की सर्विसेज जो है वो रैयार गांव से ही आपको वहां पर दस्तियाब होती है जब भी बर्फबारी ज्यादा होती है। और साथ साथ में मैकेनिकल डिपार्टमेंट की टीम्स जो स्नो कटर्स लेके जो ऊपरी इलाकों में स्नो क्लियरेंस करते हैं, तो वो भी दिन रात जो है वहां पर मेहनत करते हैं ताकि टूरिस्ट को कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उसके बावजूद भी अगर हम देखेंगे तो जब रश ज्यादा होता है तो उसके बाद ट्रैफिक जाम देखने को मिलते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, खासतौर पर सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन खान साहब की जो है उन्होंने ये नोट शाया किया है कि टूरिस्ट को सबसे पहले जब दूध पथरी की विजिट पे वो आए तो सबसे पहले उनको वेदर प्रेडिक्शन देखनी चाहिए और साथ साथ में जो स्नो एंटी स्किड चेन्स है उनको अमल में लाना चाहिए, गाड़ियों में वो लगी हुई होनी चाहिए, तभी वो दूध पथरी को ऊपर जा सकते हैं अपनी गाड़ियों में। लेकिन अगर वो ये चीजें, ये फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करते हैं तो उसके बाद जो है फैसिलिटीज उनके लिए रखी गई है, खासतौर पर एटीवीज की फैसिलिटीज रखी गई है या पोनीज की जो है फैसिलिटीज वहां पे रखी गई है। तो उनको हिदायत दी जा रही है कि जब मौसम खराब हो या जब सड़क पे बर्फ जमी हो तो वो खाली एटीवीज से ही जाए या घोड़ों से जाए और लुत्फानंदोज होकर आ जाए। लेकिन साथ साथ में अगर हम बात करेंगे अब की बार टूरिज्म डिपार्टमेंट ने स्नो बोटिंग का जो है वो भी इनिशिएटिव लिया है और कुछ दिनों के बाद जो है वहां पर स्नो मोटर बाइक्स भी लाई जाएगी, जिसकी वजह से तो नई नई चीजों की वजह से और भी ज्यादा यहाँ की हुस्न में इजाफा हो रहा है। और जिस साइंटिफिक ब्यूटी की हम बात कर रहे थे, यकीनन यहाँ पे पहुंचने के बाद ही लोगों को समझ में आते कि किस चीज को
अपनी आंखों में कैद करें, किस चीज़ को कैमरे में कैद करें और किस चीज़ को छोड़ दें, क्योंकि यहाँ के हर एंगल से हर तरह की ब्यूटी, हर तरह की खूबसूरती, मेहमान नवाजी, खान पान की चीज़ें, कुजीन्स, यहाँ के लजीज पकवान, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और सबसे बड़ी बात रूहानियत भरा माहौल। तो वेलकम करना चाहेगा जम्मू कश्मीर का बडगाम और दूध पथरी का इलाका। बहुत शुक्रिया हमारे साथ नूर जुड़ने के लिए और तमाम मालूमात के लिए। उधर वादी कश्मीर के सरहदी इलाकों की बात करते हैं, कुपवाड़ा की। कुपवाड़ा जिले में बर्फबारी देखने को मिली है। खास बात यह है कि किसानों को इससे काफी फायदा होगा और उससे भी बड़ी बात कि यहाँ पे वॉलनट और एप्पल बहुत बड़ी मात्रा में और बेहतर अंदाज में पैदा होता है, यानी कि वॉलनट की पैदावार और एप्पल की पैदावार यहाँ बहुत अच्छी होती है। मुकामी लोगों के मुताबिक इस चिल्लाई कला के दौरान बर्फबारी की वजह से मौसम में जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से उनको फायदा होगा और इससे अच्छी फसल होगी। बर्फबारी उन इलाकों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी जहां पे पानी की किल्लत होती है, यानी बागात में, खास तौर पे फलों के बागात, जहां पे बर्फबारी न होने की सूरत में पानी की बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन अब बर्फबारी होने की वजह से इन इलाकों में भी अब पानी की वाफर मकदार पहुंचेगी और लोगों को, किसानों को फायदा होगा। एक बात यह है क्योंकि पानी की बहुत कमी है, इससे पानी भी ज़्यादा मैसर होगा और लोगों के बाग वगैरह जो है, जिम्मेदारों की जिम्मेदारी जो है उसमें भी थोड़ा इजाफा होगा। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आज बर्फबारी हुई। इस बारे में मैं आपको क्या कहूं कि जो हमें देखने लग रहा है कि इस तरह इससे भी कहीं जगहों पर ऐसी प्रॉब्लम होती जा रही है कि वहां पानी नहीं है, बिजली नहीं है और बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी के अखराजातों के बारे में भी ये लाजमी और इंतहाई ज़रूरी है कि अगर ये नहीं होगा तो हमारा हार्टिकल्चर सिस्टम जो है तो वो ठप के रह जाएगा। बर्फबारी की बात करें तो एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर दोनों, कश्मीर का जो हार्टिकल्चर है ये डिपेंड ही बर्फ पे करता है। आप देखिए बैकबोन है कश्मीर की इकोनॉमी की, अगर बात करेंगे आप तो उसमें हार्टिकल्चर जो है बैकबोन का काम करती है। रूरल एरियाज जो हैं सारे डिपेंड ही इसी हार्टिकल्चर पे हैं। तो हार्टिकल्चर जो ये सेब बागात है इनके लिए बर्फबारी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस इलाके का रुख कर लेते हैं जहां से हमारे नुमाइंदे एजाज हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। एजाज, कुपवाड़ा में इस मरतबा उम्मीद की जा रही है कि बर्फबारी से किसानों को काफी फायदा होगा। जी आमिर, अगर बात करेंगे वादी कश्मीर के साथ साथ सरहदी जिले कुपवाड़ा में भी बर्फबारी देखने को मिली है कि जब महकमे मुस्तफ़ पहले ही पेशन गोई कि आने वाले 4 से 6 तारीख में और बर्फबारी हो सकती थी। जो यहाँ के लोग, मुकामी किसान है, चाहे वो हार्टिकल्चर से वाबस्ता या एग्रीकल्चर से वाबस्ता या और कोई जिम्मेदारी से, वो खुश नजर आए। जब उन्होंने किसी से बात की तो उनका साफ करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि इस चिल्लाई कलान में बर्फबारी हुई, क्योंकि जब भी चिल्लाई कलान में बर्फबारी होती है तो जब पहाड़ों में जब बर्फबारी गिरती है तो ज्यादा गिरती है बदल मैदानी इलाकों में, और जब चिल्लाई कलान में जो बर्फबारी होती है तो ये जम जाती है। जो आने वाले सीजन होती है आहिस्ता आहिस्ता पिघलकर पानी की अख्तियार शक्ल में अख्तियार कर लेते हैं, जो सैराब के लिए, चाहे वो बागात के लिए या बाकी अखराजात के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लोग उम्मीद करते हैं जब भी ये बर्फबारी यहाँ पे हुई है खासकर इस चिल्लाई कलान में तो एक मुफीद साबित होगी आने वाले सीजन में, क्योंकि जब बागातों में जून जुलाई का महीना होता है तो पानी की ऑलरेडी कमी होती है। जब भी ये बर्फबारी होगी, जो पहाड़ी पे ज्यादा बर्फ होगी तो जम जाती है, तो आने वाले सीजन में ये पानी की अख्तियार में शक्ल कर लेती है। और दूसरी तरफ ये भी खुशखबरी है कि लोगों को मानना है कि ऐसे इलाके भी है अभी भी कुपवाड़ा में जहाँ अभी भी लोग पीने पानी के लिए दूर दूर से नदी नालों करना पड़ता है, क्योंकि लगभग 4 से 5 महीने सूखे जा रहे हैं। तो कश्मीर में जो बारिशें हो रही है, जिसके साथ जो बर्फबारी या बारिशें हो रही है वो नहीं हो पा रही है। अगर बात करेंगे खासकर जिला कुपवाड़ा की तो ऐसे भी कुछ इलाके, चाहे हम राजबाग की बात करें, रामौल की बात करें या गाजियाबाद की बात करें या लोलाब की बात करें, जो कई लोगों को पैदल जाकर वहां पे पानी लाना पड़ता है, उनके लिए खुशी की मुकाम है कि जब बर्फबारी होगी तो उनके लिए पीने के पानी की जो पानी है उनके लिए मैसर होगी। जी आमिर, बिल्कुल, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। अभी जिस तरीके से बर्फबारी हुई है, क्या आइंदा भी महकमे मौसमियात ने कहा है कि ये बर्फबारी बढ़ेगी या फिर बारिश के कोई पेशन गोई? जी आमिर, मैं आपको बताता चलूं कि महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की 4 से 6 तारीख हैवी बर्फबारी हो सकती है। खासकर कश्मीर की हम बात करेंगे, सरहदी जिले कुपवाड़ा की बात करेंगे, ये भी बताया जाता है, महकमे ये भी आगाह की जाती है कि भारी बर्फ होगा तो 2 से 2.5 फुट की रिकॉर्ड हो सकती है बर्फबारी, खासकर कुपवाड़ा की बात करेंगे। तो अगर बात करेंगे जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन टोल पर है, मैन और मशीनरी तैयार रखी गई है, खुद डीसी मैम वहाँ पे इलाकों का दौरा कर रहे हैं या दूसरी जगह पे वो दौरा कर रहे हैं। जहाँ लोलाब की बात करेंगे,
हंदवाड़ा की बात करेंगे, टंगार की बात करेंगे, केरन सेक्टर की बात करेंगे, यहाँ भी ऐसे भी वो इलाके जो सटे रहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोग 4 महीने के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की यही पूछ रहती है कि इन इलाकों में जो भी उनकी बुनियादी सहूलत वो उनको वहाँ पे रखे गए 4 महीने के लिए, उनके लिए वहाँ पे राशन, गैस, चावल सब कुछ वहाँ पे ड्रॉप रखा गया ताकि उनको मुश्किलों का अजाला न हो जाए। महकमा मौसम ने पहले ही पेशन गोई की कि 4 से यानी कल से 6 तारीख तक हैवी बर्फबारी हो सकती है, कई रोड बंद हो सकते हैं, जो फ्लाइट है वो मनसूख हो सकते हैं। जी हमें कई जगह से ऐसी तस्वीरें निकल करके आ रही है एजाज, जहां पे सयाहों को भी परेशानी हो रही है और आम लोगों को भी, मरीजों को भी इमरजेंसी की सूरत हाल में परेशानी हो रही है। क्या ऐसी कोई सड़क है जहां पे अभी भी आगे जाने की इजाजत न हो, बर्फ हटाने का काम चल रहा हो? जी आमिर, मैं आपको बताता चाहूँ कि ये सरहदी जिला कुपवारा के ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे भी अभी भी वहाँ पे जो कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी पूरी नहीं हो गई। कल ही हम यहाँ एक वीडियो वायरल होता है कि राजवार के भवन एरिया का है, तो बताया जाता है कि वहां से जब भी बच्चे को अस्पताल से वहां पे रखा किया गया कि घर की तरफ, तो वहां से लगभग गाड़ी के उसके बाद वहां उनको 500 या 600 मीटर जो उनकी जो माँ है जो उनको कंधों पर लेकर घर जाना पड़ा, क्योंकि वहां पे जो रोड कनेक्टिविटी वो अभी भी नहीं है। अगर बात करेंगे सरहदी जिला कुपवारा की बात, जब भी सोशल मीडिया पे या न्यूज चैनल पे ये वायरल हुई तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी नोट्स लेते हुए, तहसीलदार ने पूरी नोट्स लेते, उन्होंने कहा कि वहाँ पे मशीनरी नहीं पहुंच सकती क्योंकि रोड खराब है। हमने ऑलरेडी बर्फ वहाँ पे उठाया उस रोड पर, लेकिन कुछ 500 या 600 मीटर रह गए। इसके बिना पे उन्होंने आज सुबह वहाँ पे मजदूर लगाए जो बेलचों से वहाँ पे काम कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पे बर्फ उठाई। वही अगर बात करेंगे बीकन हुकाम की तरफ से आज टंगा जो साधना रोड है या मत्सल या केरन रोड है उसको दोबारा खोला गया। वहाँ पे बीकन सवेरे से काम पे लगे थे, 2 बजे के करीब वहाँ पे बीकन ने उसको साफ है, मौसम बदलेगा, हालात बदलेंगे, टेम्परेचर में गिरावट दर्ज होगी, लेकिन महकमा और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार इन तमाम तर चीजों के लिए ऑलरेडी मुस्तैद है, तैयार है और किसी भी तरह की लोगों को परेशानी नहीं होगी। शुक्रिया एजाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तर मालूमात के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, में दीजिए इजाजत। देखते रहिए कैसेट टीवी। आदाब। बर्फ बर्फ, चारों तरफ बर्फबारी का आलम जारी है। कहीं आफत तो कहीं मजे। मुसाफिर दूर दूर से घाटी के मौसम का लुत्फ लेने आ रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से जब सड़क के रास्ते बंद हो गए हों